हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। रिसेंटली 11th क्लास का जो रिज़ल्ट आया हुआ है 72% रिज़ल्ट आया हुआ है और 28% जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हुए हैं। तो बहुत से बच्चों के मन में ये होगा कि हमारा पेपर ठीक था तो हम फेल हो गए, और बहुत से बच्चे जानते भी होंगे कि हाँ, हमने कुछ किया नहीं तो हम कहाँ पास होंगे। पहली बात यह है कि अगर आपके मार्क्स कम हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स जितने मार्क्स भी कम हैं, तो इसमें आप ये कहें कि हम रिवैल्यूएशन फॉर्म भरेंगे तो हमें ग्रेस मार्क मिल के पास हो जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। जब रिज़ल्ट हो जाता है, रिज़ल्ट के बाद रिवैल्यूएशन हो या रीचेकिंग हो, उसके बाद कोई भी ग्रेस मार्किंग नहीं होती है। जितने मार्क्स आपके होते हैं वही रहते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, अगर कहीं ना कहीं आपके मार्क्स काउंटिंग में या कोई क्वेश्चन मार्किंग में रह चुका है तो उसके लिए वो दोबारा चेकिंग करते हैं और मार्क्स देते हैं। अब हम आज आपको बताएंगे क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए आपको। देखिए, सबसे पहली बात यह है, अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो उसके बाद क्या करना होता है। आपके पास 3 ऑप्शंस जो हैं वो होते हैं। 3 ऑप्शंस आपके पास होते हैं जब आपका रिज़ल्ट हो चुका होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो पहला ऑप्शन आपका वो है रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है रीचेकिंग। तीसरा होता है ज़ेरॉक्स फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट। ठीक है, तो पहला आता है रीवैल्यूएशन, दूसरा आता है रीचेकिंग, तीसरा आता है ज़ेरॉक्स फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट। तो आपको क्या करना होगा, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको लगता है अगर कि आपके मार्क्स कहीं कम हुए हैं तो आपको एक ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करना होगा। जब ही किसी भी क्लास का रिज़ल्ट निकलता है, चाहे 10th की हो, 12th हो, 11th हो, तो विदिन 10 डेज़ के अंदर अंदर वहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो होती है। देखिए, आपको क्या करना है, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑनलाइन सर्विस। जब आप ऑनलाइन सर्विस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लास 12th का जो जिन्होंने अप्लाई किया था फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑफ क्लास 12th, उनके लिए यहाँ पे लिस्ट है, और ये वैल्यूएशन के लिए लिस्ट है 12th वालों की, यहाँ 10th वालों की, यहाँ 10th वालों की। तो 11th का भी नोटिफिकेशन निकला नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। अभी 2 दिन हुए हैं रिज़ल्ट को, जो ही नोटिफिकेशन आता है। देखिए, नोटिफिकेशन में क्या होता है, नोटिफिकेशन में आपके सबसे पहले लिखा होता है कि ज़ेरॉक्स कॉपी आप कितने टाइम में ले सकते हैं। जब आप ज़ेरॉक्स कॉपी को लोगे तो ज़ेरॉक्स कॉपी को क्या करना होगा आपको, वो जो ज़ेरॉक्स कॉपी होगा उस ज़ेरॉक्स कॉपी को किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास लेना है और वो उसको दिखाना है क्या मेरा जो मार्क्स जो हैं कहीं कम तो नहीं हुए हैं। अगर आपको वो जो लेक्चर होगा वो आपको दिखाएगा, वहाँ पे मार्क्स करेगा कि हाँ जी, आपको यहाँ पे मार्क्स मिल सकते थे, आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, तब आप जाके रिवैल्यूएशन के लिए आपको अप्लाई करना होगा। होता क्या है, जब आप ज़ेरॉक्स करते हैं, ज़ेरॉक्स की जो फ़ीस है वो है 270 रुपीज़, ओके, पर सब्जेक्ट। तो रिवैल्यूएशन के लिए होती है 520। तो ज़ेरॉक्स पहले देखिएगा कि क्या मेरी जो गलती है क्या वहाँ पे है या नहीं है, क्या मुझे यहाँ से मार्क्स मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। विदाउट ज़ेरॉक्स अगर आप रिवैल्यूएशन भरोगे तो मे बी आपको ऐसे ही जो है टाइम ज़ाया करना होगा या पैसा ज़ाया करना होगा। अगर आप पूरे एश्योर हो कि आपको पूरा लगता है, एश्योरेंस है कि हाँ जी मेरे मार्क्स कम हुए हैं, तभी जाके आप फॉर्म फिल कीजिएगा, अदरवाइज़ फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि अगर आपके मार्क्स कम हुए हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, पहली बात यह है कि आप ये नहीं कहना कि मुझे 1 मार्क्स कम है तो हो सकता है मुझे ग्रेस मार्क मिल जाए। नहीं, ग्रेस मार्क्स को आप भूल जाओ, जब आपको पहले मिलने होते तो पहले मिल गए होते। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, आप ज़ेरॉक्स लेकर उसके बाद उसको अच्छे किसी लेक्चर से, टीचर से उसको आप चेक करवाइएगा। तो अगर उसने बोला कि हाँ आपको मार्क्स मिल सकते हैं 2 3 4 5, तभी जाके आप अप्लाई करोगे तो आपको आगे चांस बन जाएंगे कि आपका जब रिवैल्यूएशन होगा, जब रीचेकिंग होगा, तब आपका क्या होगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ज़ेरॉक्स क्या है,
दिस सर्विस अलाउज स्टूडेंट्स टू ऑब्टेन ए फोटो कॉपी ऑफ देयर इवेल्युएटेड आंसर शीट। जो आपकी आंसर शीट होती है, जितना आपने लिखा हुआ है वो आपका जो अमालनामा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा कि आपके जो आंसर हैं वो किस तरह से मार्क किए गए हैं। तो उसके बाद आप अप्लाई करना, प्लान बनाना कि मुझे रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना होगा। रीचेकिंग में क्या होता है, दिस इज़ ए लेस थ्रो प्रोसेस देन रीवैल्यूएशन। इसमें चेकिंग द आंसर शीट फॉर एनी टोटलिंग एरर, अनमार्क्ड आंसर और एनी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक दैट माइट हैव ओकर्ड ड्यूरिंग द इनिशियल इवैल्यूएशन। रीचेकिंग में ऐसा होता है, देखा जाता है कि अगर कहीं आपको टोटल करने में एरर हुआ है या आपको कोई मार्क्स जो है या कोई आंसर जो है वो अनमार्क किया गया है, उसके मार्क्स ऐड नहीं हुए हैं, तो रीचेकिंग में ऐसा होता है। तो रिवैल्यूएशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ देयर आंसर शीट। इसका मतलब क्या होता है, जो आंसर शीट होती है उसको दोबारा से रिव्यू किया जाता है, और रिव्यू करने में क्या होता है, इंश्योर किया जाता है कि जो भी आंसर्स हैं क्या वो प्रॉपर्ली मार्क हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अगर नहीं हुए हैं तो वो होके, तो इसमें क्या होता है, या मार्क्स इंक्रीज़ किए जाएंगे या कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये एक प्रोसेस था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बहुत से बच्चे जो हैं वो हमें पूछ रहे थे क्या कोई प्रोसेस है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा। टीचिंग पाथवे जो है ये आपको 11th 12th जो भी बोर्ड है, बोर्ड के जो टॉप क्लासेस आती हैं, चाहे 9th की बात करें, 10th 11th 12th, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़रा एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, हम वो क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करते हैं। किस तरह से आपको क्वेश्चन करना होगा, किस तरह से आपको फॉर्म भरना होगा, क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं हम आपके साथ हैं। कोई प्रॉब्लम हम आपकी बोर्ड तक भी लेके जा सकते हैं अगर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग पाथवे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।